है ना। तो फैक्टर एनालिसिस इज ए statistical technique used for reducing data dimensionality, डेटा के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है, अनकवरिंग अंडरलाइंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन मल्टीवेरिएट डेटा। यानी कि बहुत सारे जो हमारे पास क्या है, डेटा है ना, तो उनको उनके बीच में अंडरलाइंग रिलेशनशिप क्या है, उनके अंदर पैटर्न्स क्या है, वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और मल्टीवेरिएट है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा है, मल्टीपल डायरेक्शन में आपका वेरिएशंस होते हैं। इट इज ऑफन एम्प्लॉयड इन फील्ड लाइक साइकोलॉजी, social sciences, economics, market research, identify latent factor that can explain the correlation and variation among observed variables। जो आपने ऑब्जर्व किया है, यानी जो डेटा आपके पास आया है, उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, मतलब जितने भी ये सोशल साइंसेज हैं, वहां सब कहीं आप यूज कर सकते हो। तो फैक्टर एनालिसिस assumes that observed variable are influenced by unobserved फैक्टर्स। ये क्या मान करके चलते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 10 लोगों का बाइंग बिहेवियर है ना, ये पर्टिकुलर टीवी को खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक। तो ये मान के चलते हैं, इसको खरीदने में ये लोग खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हो गया आपका। अब अनऑब्जर्वेबल लेटेंट क्या है कि इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है इन लोगों में जो कॉमन है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर टीवी को खरीद रहे हैं, है ना। तो फैक्ट एनालिसिस ये जानने की कोशिश करता है, भाई इन 6 लोगों ने जो ये टीवी खरीद रहे हैं, एक सिमिलर, एक सेम क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कंपनी का टीवी खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो क्यों खरीद रहे हैं, इनके पीछे क्या है। तो कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेबल एक जैसा बिहेवियर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लैटेंट फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, उन लैटेंट फैक्टर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या होता है। कि आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे गए और उसमें से हमने ये निकाल के दिया कि जैसे हमने बोला कि एक्सट्रोवर्ट है ना, एक्सट्रोवर्ट है ना, एक्सट्रोवर्ट की को असेस करने के लिए ये 10 आइटम्स हैं कि लोगों के साथ अच्छा लगता है, बाहर रहना अच्छा लगता है, आउटगोइंग है, कैसे हैं, सारी चीजें। तो अब इन 4 आइटम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको क्लास करने में आपको हेल्प करेगा। किसी ने माइक ऑन किया था, किसी का कोई क्वेश्चन? मैं ये कह रहा था, मान लेते हैं जैसे आप बता रहे हो ना, 50 आदमी है, 50 आदमी से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। हेलो, तो हाँ, सुन रहा हूं मैं, बोलो। उसमें से मतलब ये उसका निचोड़ आ जाता है कि आप इसमें से 10 क्वेश्चन बता दीजिए कि सभी का कंक्लूजन आ जाएगा उसमें। हाँ, कि भाई उनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। यस, राइट, जी 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 जी, वो चीज, ठीक है, सही समझा आपने। तो अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने अभी बात की थी, ऑब्जर्व एंड लेटेंट फैक्टर्स। ऑब्जर्व क्या है, जो दिखाई दे रहे हैं हमें, साइकोलॉजी के टर्म में जो आपका बिहेवियर है, और उस बिहेवियर को करने वाले जो 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर है, क्या कॉमन चीज क्या है ना, क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पैटर्न क्या है, तो लेटेंट फैक्टर्स क्या है, वो चीज, ठीक। तो ऑब्जर्व वेरिएबल क्या हुआ, अब समझ में आ गया होगा आपको। फैक्टर एनालिसिस स्टार्ट विद सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, आल्सो नोन एज मैनिफेस्ट वेरिएबल और इंडिकेटर। मैनिफेस्ट का भी मतलब वही है कि जो दिख रहा है, दैट आर इंटर रिलेटेड इन सम वे, जो एक किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड दीज वेरिएबल्स कैन बी कंटिन्यूअस, ऑर्डिनल और कैटेगोरिकल, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको पता है ना। तो अब क्या है कि
अब ये चीजें, इनको हम ऑब्जर्व बोलते हैं, मैनिफेस्टेड है जो, वो है। देन आता है आपका लेटेंट फैक्टर्स। लेटेंट फैक्टर्स क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द लेटेंट फैक्टर्स और कंस्ट्रक्ट that are responsible for the observed correlations among variables, कि भाई इनके बीच में क्या correlation है, क्या common pattern है। These latent factors are not directly measured but are inferred from the observed data। अब directly तो नहीं पता कर सकते, दिख सकते वो, लेकिन आप जो बिहेवियर देख रहे हैं उसके बेस पे आपको ये पता लगता है कि क्या लेटेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आई थिंक कल आप लोगों को बताया, क्योंकि कई सारी क्लासेस लेता हूं तो मुझे याद नहीं रहता, मैंने ये बताया था कि अगर आपने अपनी क्लासमेट से या अपने क्लासमेट से अपने नोट्स मांगे, क्योंकि आप उस दिन क्लास में नहीं आए थे और आपको लगता है कि आपका क्लासमेट बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छा है, ठीक है ना, तो अब आपने एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, आपने कई बार मांगा, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के आपको नहीं देता है ना। तो आपने क्या निकाला, अब उसके पहले तो आपको लगता था, लेकिन अब उसके बिहेवियर से आपने क्या पता किया, क्या आपको आइडिया लगा, बताओ। कि सर उतना में भी कोऑपरेटिव नहीं है। हाँ, कि वो नहीं देना चाहता है। लेटेंट फैक्टर क्या है कि वो नहीं देना चाहता है। अब इसके पीछे ये हो सकता है उसको लगता हो कि आपके कंपटीशन में है, उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे या एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये आपने वहां से पता, ठीक। तो ये हो गया आपका लेटेंट फैक्टर कि पर्सन इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो ये हमारा फैक्टर एनालिसिस के थ्रू हमें पता लगता है। तो और यही होता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स एंड लेटेंट वेरिएबल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एजम्पशंस समझ लेते हैं इसके, और ये बहुत चीजें हैं, सुने भी होंगे नाम, कॉमन वेरिएंस एंड यूनिक वेरिएंस। कॉमन वेरिएंस जो कॉमन है सब में, और यूनिक वेरिएंस जो अलग है सबसे। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो क्या है समझते हैं। It is assumed that the observed variables share common variance due to underlying latent factors। तो हम ये मान के चलते हैं जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि लोग एक पर्टिकुलर कंपनी का टीवी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग ये टीवी खरीद रहे हैं उनके बीच में कोई एक चीज है जो कॉमन है ना, उनकी सोच में कुछ कॉमन है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि टीवी चीप है, क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल है, व्हाटएवर इट इज। तो इट इज एज्यूम्ड दैट ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स शेयर कॉमन वेरिएंस ड्यू टू अंडरलाइंग लेटेंट फैक्टर। तो जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होता है उनमें कुछ कॉमन वेरिएंस, कुछ चीजें कॉमनली वेरी कर रही होती हैं, है ना, ड्यू टू अंडरलाइंग लेटेंट फैक्टर्स। जो लेटेंट फैक्टर्स अंडरलाइन है उनकी वजह से, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये क्या आ गया। तो यूनिक वेरिएंस क्या हुआ? Any variance not explained by the latent factor is considered unique to each observed variables and represented by error terms। अब जो चीज हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, यूनिक है, वो पैटर्न में नहीं फिट बैठ रही है, ठीक है, दैट जो कॉमन नहीं है, जो लेटेंट फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, और ऑब्जर्व वेरिएबल में हर एक ऑब्जर्व वेरिएबल में अलग है, तो वो उसको हम एरर बोलते हैं, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो एरर क्रिएट कर सकता है, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता क्या कॉमन, तो उसको हम यूनिक वेरिएंस बोलते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हैं, कॉमन वेरिएंस एंड यूनिक वेरिएंस। तो ये हमारे एजम्पशंस हैं कि हम ये मान के चलते हैं जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके पीछे कुछ लेटेंट फैक्टर्स हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है वो एरर क्रिएट कर सकती है।
उसको हम एज एरर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो किसी और वजह से हो सकती है। तो ये हमारा था क्या कहते हैं, कॉमन वेरिएंस एंड यूनिक वेरिएंस। अब इसी में है फैक्टर लोडिंग। ये भी वर्ड सुना जब आप करोगे तो ये आपको समझ में। फैक्टर लोडिंग क्या है? फैक्टर लोडिंग इज ए की कॉन्सेप्ट इन फैक्टर एनालिसिस. It quantifies the strength and direction of the relationship between each observed variable and each latent factor. Factor loading indicates how much the variance in an observed variable is explained by the particular latent. अब इसको सिंपल ये समझो कि लोडिंग का मतलब लोड होता है, लोड कितना हैवी है, लोड है। तो कहने का मतलब है कि जो रिलेशनशिप है आपका उसको इंडिकेट करता है कि जो लेटेंट ऑब्जर्व बिहेवियर लेटेंट फैक्टर से, यानी कि ऑब्जर्व वेरिएबल और लेटेंट फैक्टर के बीच का जो रिलेशनशिप अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम, आपकी फैक्टर लोडिंग ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से बता। तो यही बोला है, इट क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन, कैसा है कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंट्रोवर्ट से दूर जा रहा होगा, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, कैसा रिलेशनशिप। तो फैक्टर लोडिंग हमें ये बताता है। तो डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ईच ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ईच लेटेंट फैक्टर्स। फैक्टर लोडिंग इंडिकेट्स हाउ मच द वेरिएंस in an observed variable is explained by the particular latent factor. कि कितना बेहतर, कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को लेटेंट फैक्टर्स की के कॉन्टेक्स्ट में, कितना बेहतर उनकी रिलेशनशिप है, वो उसकी फैक्टर लोडिंग को बताता है। तो दिस वाज द फैक्टर लोडिंग कॉन्सेप्ट।